हेलो बच्चों, तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी। इसके अलावा रिलेटिव परमिटिविटी और इसे बोल सकते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब होगा क्या, ये परमिटिविटी है क्या वाला फॉर्मूला लिखते हैं हम। मान लीजिए कि टू फोर्सेस बाय द कूलम्स लॉ, टू चार्जेस Q1 एंड Q2, और इस पर फोर्स ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, यानी फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F2, फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F2। इधर इस पर जो फोर्स लगेगा F एट ऑन 2 ड्यू टू 1, बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहां से होगा क्या, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का हम फॉर्मूला यानी कि F इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू F21, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, और इस फोर्स की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां एक नई टर्म आई है एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को हम क्या लिखते हैं, ये है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो ये परमिटिविटी और किसी भी मीडियम की हो सकती है, यानी कि दोनों चार्ज कहीं ना कहीं तो रखे ही होंगे, किसी ना किसी मीडियम में तो रखे ही होंगे, तो ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम होगी। और जब ऑब्जर्वेशंस किए गए तो ऑब्जर्वेशंस से पता चला कि परमिटिविटी जो सबसे कम है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम की है, और उस कंडीशन में इस परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नॉट मतलब कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट। ये होगी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन चाहे परमिबिलिटी हो ऑफ एनी मीडियम हो या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो, तो इसकी डायमेंशन किस तरह से लिखेंगे, डायमेंशन यानी कि फॉर्मूला हमारा, अगर इस फॉर्मूले से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से ये 1/4 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, यहाँ से 1/4 की MLT-2 और चार्ज एंड चार्ज की 80 और दूसरे चार्ज की भी 80, तो यहाँ से स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है, तो ये हुआ हमारा L स्क्वायर। तो ये हुआ, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से m की पावर -1, L 1 और 2 3, L की पावर -3, t की पावर ऑलरेडी 2 है ऊपर, नीचे से माइनस की प्लस ऊपर गई तो 2 की पावर 2 एंड a की पावर 2। तो ये डायमेंशन होगी एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की। तो दरअसल है क्या, ये परमिटिविटी होगी क्या, परमिटिविटी है कि जिस मीडियम में आपने इन फोर्सेस, इन चार्जेस को रखा है, इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को
कम करने के लिए जो अपना फोर्स है या अपनी फील्ड है, यानी कि ये जो फोर्स लगा है ये किसकी वजह से लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, यानी कि इन दोनों चार्जेस का अभी आगे पढ़ेंगे हम आपस में क्या है, इनके दोनों चारों तरफ एक फील्ड है और उस फील्ड की वजह से इन दोनों में एक फोर्स लगा है। अब जब हम किसी मीडियम में रखते हैं तो मीडियम का अपना फील्ड होगा और वो फील्ड अपोज करता है इस फोर्स का, अपोज करता है इस फोर्स का। तो यानी कि अगर कंडीशन क्या आती है, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी कि एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f, या ये कह सकते हैं एप्सिलॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, या उल्टा लिख सकते हैं इसको, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसी मीडियम में फोर्स कम होगा, फोर्स हमारा कम होगा, यानी कि फोर्स डिक्रीज करेगा अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी। तो जैसे मेटल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मेटल्स अपनी फील्ड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से क्या करेंगे, जो इन चार्जेस के फील्ड की वजह से ये फोर्स लगा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे कमजोर करने की कोशिश करेंगे और इसे कमजोर करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो फोर्स बढ़ रहा है, जबकि डेफिनेशन से लगता है परमिटिविटी, यानी कि परमिशन करना, जबकि परमिशन किसे कर रहा है, इस फोर्स को परमिट नहीं कर रहा है। इस फोर्स को कमजोर करने वाली जो भी फील्ड है, यानी कि इस फोर्स को कमजोर करने वाली जो भी फील्ड है उस फील्ड को परमिट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी अपना मीडियम का फील्ड होगा उस मीडियम के फील्ड को इंक्रीज करेगा अगर परमिटिविटी ज्यादा है। किस लिए इंक्रीज करेगा कि जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में उस फोर्स को डिक्रीज करो, उस फोर्स को तोड़ दो, खत्म कर दो उस फोर्स को। तो वहां से क्या होगा, ये वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी और सबसे कम जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए होगी और जिसकी वैल्यू कितनी होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब मान लीजिए कि यही दो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस। अगर इन्हें हम रखते हैं किसी मीडियम में तो फोर्स लगेगा Fm इज इक्वल टू, और इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन m है, m फॉर मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो मीडियम में है। अगर इन्हीं चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे, सेम चार्जेस एट सेम डिस्टेंस फ्री स्पेस में रख दें तो फ्री स्पेस में रखने के बाद Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा और इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, सॉरी दोनों इक्वेशन को, यानी कि यहाँ जो f होगा ये f नॉट, यानी कि फ्री स्पेस में, या इसे खाली f भी हम लिख सकते हैं, f नॉट लिखने की जरूरत नहीं, f। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, f m अपॉन f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो Fm अपॉन f इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m
और यहां से क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो F अपॉन एफ एम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलेंगे इसे, रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि एप्सिलॉन r। ये होगी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से रिलेटिव परमिबिलिटी की डेफिनेशन बन सकती है हमारी। क्या बनेगी रिलेटिव परमिबिलिटी की डेफिनेशन, the ratio of permittivity of any medium to free space is called relative permeability, relative permittivity, relative permittivity। तो ये होगी हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बाद अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी, रिलेटिव परमिटिविटी जो होगी वो क्या करेगी कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कम करने के लिए मीडियम के फील्ड को इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी के लिए क्या आया है, ई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बुक में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा हो सकता है, यानी कि इस तरीके से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर डायमेंशन और इसके यूनिट की बात करें रिलेटिव परमिबिलिटी की, तो यहां से इसका भी वही डायमेंशन, इसका भी वही डायमेंशन, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है हमारी, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये होगी दोनों डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये परमिटिविटी थी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि परमिटिविटी आखिर है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो अब इस फॉर्मूले को एक नया तरीका है लिखने का, इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर यहां से हम देखें किसी मीडियम के लिए, तो किसी मीडियम के लिए क्या होगा, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फॉर्मूला हमारा क्या था जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या बनेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू बना हमारा K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो किसी बुक में अगर किसी मीडियम में निकालना है तो ये फॉर्मूला लिखा हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो ये थी हमारी परमिटिविटी। और परमिटिविटी के बाद अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं परमिटिविटी पे बेस्ड। तो बड़े सिंपल से हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। देखिए तो होगा क्या, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in air is 80 Newton. If the same charges at same distance placed in a medium the force become 10 Newton. Calculate relative permittivity. कंफ्यूजन रहता है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी में। कैलकुलेट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसे हम बोल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो गिवन है हमें क्या, F इन एयर यानी कि फोर्स इन एयर F is equal to 80 Newton and force in medium FM is equal to 10 Newton। तो क्या किया था हमने वहां पे किया था कि जो एप्सिलॉन आर थी, यानी कि इस तरीके से फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू k, और इधर था हमारा F अपॉन एफ एम। तो देख लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी के लिए अगर फोर्स की फॉर्म में हम लिखें तो ऐसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखें तो F अपॉन एफ एम, यानी कि यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी F अपॉन एफ एम एंड k इज इक्वल टू F की वैल्यू है 80 एंड द मीडियम में कितना है 10, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी विल बी 8 ऑफ द मीडियम। तो ये होगा। और एक नोटेबल पॉइंट जो है वो क्या है कि हमेशा जो फोर्स इन मीडियम होगा इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन वैक्यूम रहेगा, बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, एक क्वेश्चन और। two charges are placed at a distance, at a certain distance force certain distance in air or free space, and the force between the charges
इज 80 न्यूटन। 80 नहीं, कुछ और ले लो की बार, 120 न्यूटन। इफ दे प्लेस्ड at same distance the force becomes 20 newton, force becomes नहीं, if they place same distance in a medium of a relative permittivity of 6, calculate force। तो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, रिलेटिव परमिलिटी की वैल्यू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कितना, 6 दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 120 न्यूटन, और कैलकुलेट करना है यहाँ एफ एम। तो क्या है फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम, दिस इज 6 इज इक्वल टू 120 अपॉन एफ एम, एंड एफ एम की क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 6 एफ एम विल बी इक्वल टू 120 से डिवाइड करा तो एफ एम इज इक्वल टू 20 न्यूटन, फोर्स विल बी 20 न्यूटन। तो एक तरीका तो ये है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम इसी तरह का, 2 charges are placed at a certain distance in air and force between the charges is 120 न्यूटन। if they placed at half distance, इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, हाफ डिस्टेंस। ये सेकंड क्वेश्चन बनने जा रहा है आपका, एट हाफ डिस्टेंस। तो अब कितना होगा फोर्स, अब थोड़ा सा हमें बढ़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं, फॉर्मूला हम अलग अलग रख लेंगे। हम मान करके चलेंगे कि 2 सर्टेन डिस्टेंस r है, 2 चार्जेस q1 एंड q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, देन f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r, एंड इज placed when placed in medium 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, या एप्सिलॉन खाली एप्सिलॉन इनटू q1 q2, और दूसरी कंडीशन में इसने दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस हमने कितनी कर दी, आधी, r डैश इज इक्वल टू r/2, ये चार्ज q1 एंड अनदर चार्ज इज q2, डिस्टेंस कितनी कर दी, आधी कर दी, तो r/2, 2 ऊपर जाएगा तो एफ एम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को, f अपॉन एफ एम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 2q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। 1/4 पाई से 1/4 पाई, इससे ये कैंसिल, और एफ अपॉन एफ एम विल बी इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2 होगा डिवाइड में, क्योंकि ये चीज हमारी पहुंचेगी यहां से आर स्क्वायर, ये पहुंच जाएगा हमारा एप्सिलॉन यहां से घूम के पहले नंबर पे, और ये 2 आएगा हमारा यहां पर, तो ये आ गया इतना। और ये इतना किसके बराबर है, ये है एप्सिलॉन आर के बराबर, यानी कि ये एप्सिलॉन आर अपॉन 2। एफ एम और एफ की हम वैल्यू पुट करेंगे, किस तरह से पुट करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा 120 अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R 6 अपॉन 2 से डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड किया 40 टाइम्स, और यहाँ आ गया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई की तो मीडियम में जो फोर्स होगा कितना होगा 40 न्यूटन। तो ये आ जाएगा आपका 40 न्यूटन। अगर हम डिस्टेंस घटा रहे हैं तो फोर्स हमारा इंक्रीज करेगा क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी है, शायद एग्जांपल है कि क्या है, कैलकुलेट द रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हम मान करके चलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इसका चार्ज है Q1 दैट इज इक्वल टू E, या नेगेटिव भी मान सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। Q2 इज इक्वल टू E, Q2 इज इक्वल टू E एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। इसका मास Me, इसका मास Mp क्योंकि प्रोटॉन है, तो दोनों फोर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमने मान लिया कि 2 चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड होंगे चार्जेस के, बट एक पे नेचर अलग होगी और दूसरे पे नेचर अलग होगी, यानी कि एक पे पॉजिटिव है तो एक पर नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम ही रहेंगे। तो करना क्या है, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर फ्री स्पेस में रखें, फ्री स्पेस में ही मान करके चल रहे हैं इसको हम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली Fg अगर हमें कैलकुलेट करना है तो G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये बाई कूलम्स लॉ एंड दिस इज बाई न्यूटन्स लॉ। देन Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा और Fe अपॉन Fg विल बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G M1 M2। अब इन सभी की वैल्यूज हम पुट करेंगे, Q1 की वैल्यू भी पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद Fe अपॉन Fg विल बी इक्वल टू E इंटू E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G Me इंटू MP। तो ये इन दोनों में एक रेशियो आएगा और इस रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से E और E की मल्टीप्लाई कितनी होगी, E और E की मल्टीप्लाई E स्क्वायर। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है इस रेशियो की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, Fe Fg E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर, यानी कि फंडामेंटल चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ 9 इंटू 10⁻9, तो 9 इंटू 10⁻9, यानी कि इसको हम थोड़ा सा अगर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पुट कर ली। E स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
एम पी कितना होगा, ये होगा 1.67 10⁻⁻27 kg। वैल्यूज पुट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अब देखिए क्या होगा, यानी कि हम इसे 9 रखेंगे तो ये भी 9 है, अप्रोक्सीमेट हमारा कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 2.56 इंटू 10⁻38 इंटू 10⁻9 अपॉन यहाँ से 6.67 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.67 को हम लिख सकते हैं 20/3 इंटू 10⁻11 और 1.67 को हम लिख सकते हैं, ये 31 यहाँ बचा, और इसे लिख सकते हैं हम कितना 5/3 इंटू 10⁻⁻27। यानी कि देख लीजिए एक बार, 20/3 अगर हम लिखते हैं तो 6.67 को लिखा है, 5/3 हमने लिखा है तो ये किसे लिखा है 1.67 को लिखा है। ये करने के बाद कितना होगा हमारा 2.56 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन यहाँ से 3 जा 9 और 9 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, यहाँ से 25 जा 100 इंटू 10 की पावर कितनी होगी -11 -31 -27, और ये बना हमारा कितना 9 की मल्टीप्लाई 9 टू जा 18, ये लगभग हमारा 23 के आसपास बनेगा, 23 बनेगा, 23 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 23 10⁻⁻29 अपॉन ये दो पावर प्लस की हो जाएंगी, दो पावर प्लस की होंगी तो यहाँ +2 लिख देंगे, तो ये आ गई हमारी कितनी 27 और -31, 27 31 और 11 हमने ऐड करी तो 9 2 5 9 6 6 6 6 69 में से 2 हमने ऐड कर दिया तो ये बचेगा हमारा कितना -67 और ये आ गई 10⁻⁻67। दैट मीन्स 2.3 इंटू 10⁻⁻28 और प्लस कितना हुआ हमारा 67। तो 67 जब यहाँ हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया अप्रोक्सीमेट FE अपॉन FG का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻39 अप्रोक्सीमेट, इतना अप्रोक्स होगा ये, तो ये आएगा रेशियो।